सोचिए जरा, हमारे ही देश के भविष्य का फैसला कोई और करे, वो भी हमसे बिना पूछे। 1927 में ना कुछ ऐसा ही हुआ था। कहानी शुरू हुई लंदन में लिए गए एक फैसले से, जिसकी चिंगारी ने पूरे भारत में आग लगा दी। तो आज बात होगी उसी कमीशन की, जिसने सोए हुए हिंदुस्तान को जगा दिया। तो हुआ ये कि 1927 की गर्मियों में हर भारतीय के मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था कि हमारे ही देश का भविष्य तय होना है और उसमें कोई भारतीय ही नहीं होगा। जब लंदन से ये खबर आई ना कि ब्रिटिश सरकार भारत के भविष्य के लिए एक कमीशन बना रही है, तो लोगों में उम्मीद से कहीं ज्यादा गुस्सा और एक एक अपमान की भावना फैली। और इसकी वजह वजह इसी सवाल में छिपी। तो चलिए कहानी की बिल्कुल जड़ तक चलते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ एक ऐसे फैसले से जिसे सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि एक गहरा राष्ट्रीय अपमान माना गया। तो ये साइमन कमीशन आखिर था क्या? देखिए, ये ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए 7 ब्रिटिश सांसदों का एक ग्रुप था। काम काम था भारत आना और यहाँ के संवैधानिक सुधारों पर अपने सुझाव देना। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, इस कमीशन को ना तय वक्त से 2 साल पहले ही बना दिया गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की जो उस वक्त की सरकार थी, उससे डर था कि अगले चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार आ जाएगी और वो शायद भारत को कुछ ज्यादा ही अधिकार दे देगी। अब इस स्लाइड पर जो नंबर दिख रहा है ना, 0, यही वो वजह थी सारे गुस्से की। 0 ये संख्या थी उन भारतीयों की जिन्हें अपने ही देश का भविष्य तय करने वाले इस कमीशन में जगह दी गई थी। एक भी नहीं। जरा सोचकर देखिए, भारत के बारे में एक कमीशन और उसमें एक भी भारतीय नहीं। इसे कोई मामूली भूल नहीं बल्कि एक सोचा समझा अपमान माना गया। संदेश एकदम साफ था। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय अपना देश चलाने के काबिल ही नहीं है, और बस इसी एक अपमान ने विरोध की आग को हवा दे दी। और इस अपमान का जवाब पूरे देश ने एक साथ एक आवाज में दिया। एक ऐसी आवाज जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये पूरे देश का गुस्सा था, उसकी एकता थी, उसके आत्मसम्मान की एक जोरदार हुंकार थी। जैसे ही कमीशन ने भारत की जमीन पर पहला कदम रखा, हर तरफ, हर कोने से बस यही एक नारा गूंजने लगा। और ये विरोध ना किसी एक शहर या किसी एक ग्रुप तक सीमित नहीं था। दिल्ली हो, लाहौर हो, कोलकाता या फिर लखनऊ, पूरा का पूरा देश सड़कों पर था। सोचिए, स्टूडेंट्स, किसान, मजदूर, वकील, टीचर्स, समाज का हर तबका, हर कोई हाथ में काले झंडे लेकर इस नाइंसाफी के खिलाफ एकजुट खड़ा था। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक कमीशन का विरोध नहीं था, नहीं, ये असल में आज़ाद भारत के लिए पहली सामूहिक ललकार थी। ये वो लम्हा था जब भारत को ये एहसास हुआ कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक साथ खड़ा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस आंदोलन के दौरान एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसने विरोध की इस आग में घी का काम किया। ये कहानी है एक महान नेता के बलिदान की, जो लाहौर में इस विरोध की मशाल थामे हुए थे। पंजाब के शेर लाला लाजपत राय, वो इस विरोध के सबसे मुखर, सबसे बड़े चेहरों में से एक थे। उनके ये शब्द देखिए, हमारा भारत, हमारे नियम, कोई विदेशियों का हुक्म नहीं चलेगा। ये शब्द इस आंदोलन की पूरी भावना को बयां करते हैं। वो लाहौर में एक शांतिपूर्ण, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। लेकिन उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जवाब अंग्रेजी हुकूमत ने बड़ी बर्बरता से दिया। पुलिस ने भीड़ पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह घायल हो गए। और फिर कुछ हफ्तों बाद 17 नवंबर 1928 को देश के इस महान सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंग्रेजों को लगा होगा कि इस क्रूरता से यह आंदोलन खत्म हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। लाला जी के बलिदान ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे नौजवान क्रांतिकारियों के दिलों में बदले की नहीं बल्कि आज़ादी की ज्वाला को और भी ज्यादा भड़का दिया। कह सकते हैं कि एक शहादत ने हजारों नायकों को जन्म दे दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे आंदोलन का नतीजा क्या निकला? क्या कमीशन कामयाब हुआ? सच तो ये है कि भारत की असली जीत किसी कागजी रिपोर्ट में नहीं बल्कि कहीं और ही लिखी जा रही थी। पूरे भारत में इतना विरोध हुआ, इतना हंगामा हुआ, इसके बावजूद कमीशन ने अपना काम तो जारी रखा और 3 साल के बाद 1930 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी।
और यहीं पर कहानी का असली सार छुपा है। देखिए, एक तरफ थी कमीशन की रिपोर्ट जिसमें कुछ छोटे-मोटे मामूली से सुधारों की बात की गई थी और स्वराज की जो मुख्य मांग थी उसे तो सिरे से खारिज कर दिया गया था। और दूसरी तरफ थी भारत की असली जीत, एक ऐसा देश जो अपनी आवाज उठाना सीख चुका था, अपनी सामूहिक ताकत को पहचान चुका था। तो आखिर में साइमन कमीशन का विरोध सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सबक है। इसने पूरे देश को ये सिखाया कि जब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता। और यही एहसास भारत की असली जीत थी कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, हमारा भविष्य हम खुद तय